बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईरान के पास एक मिसाइल है सोमार। सोमार बेसिकली एक गांव है ईरान के अंदर। उस गांव के नाम पे ईरानियंस ने ये एक मिसाइल जो है वो तैयार किया है। ये एक क्रूज मिसाइल है जो कि ईरान 2012 से इस्तेमाल करता चला आ रहा है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो क्रूज मिसाइल है ये ईरान ने खुद से तैयार नहीं किया। ये सोवियत इरा का बना हुआ KH-55 मिसाइल है जिसको यूक्रेन ने ईरान को 2001 में फरोख्त किया था। आपको पता है कि 1991 के अंदर सोवियत यूनियन टूट गया था। सोवियत यूनियन जब टूटा तो उस वक्त यूक्रेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के बावजूद उसकी सरहदें नेटो कंट्रीज़ के साथ मिलती थीं। इस वजह से सोवियत यूनियन ने यूक्रेन में अपने बहुत से जो है वो मिसाइल्स, अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स, अपने बॉम्बर्स वगैरह जो है वो रखे हुए थे। उनके साथ साथ बहुत सा कन्वेंशनल असला जो पहले सोवियत यूनियन इस्तेमाल करता था वो भी यूक्रेन के अंदर ही पड़ा हुआ था। इस वजह से यूक्रेन के हिस्से में बहुत सा असला आया। उस बहुत से असले के अंदर ये KH-55 मिसाइल्स भी आए। ये बड़े ज़बरदस्त एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं। KH-55 जो है इसकी रेंज आप कह सकते हैं कि इसके जो नए वेरिएंट्स हैं वो 2500 किलोमीटर तक इनकी रेंज है। और ये ना सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स लेके जा सकते हैं बल्कि ये थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, आप कह लें कि न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकते हैं। तो उस वक्त यूक्रेन को जो है वो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यूक्रेन ने कुछ मिसाइल जो है वो ईरान को भी सेल कर दिए। अब ईरान के पास ये क्रूज मिसाइल जब आए तो उन्होंने इन क्रूज मिसाइलों को ठीक है ऑपरेशनल तो कर लिया होगा, अपने दुश्मनों के खिलाफ तो उन्होंने इनको जो है वो रेडी कर लिया होगा, लेकिन कुछ क्रूज मिसाइल्स के ऊपर ईरानियंस ने स्टडी किया और उनकी आप कह लें कि रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए से ईरान ने एक मिसाइल तैयार किया और उसको उन्होंने नाम दिया सोमार का। अब ईरानियंस ने न सिर्फ इस KH-55 मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की बल्कि इसकी कॉपीज जो है वो सोमार मिसाइल की सूरत में निकालना शुरू कर दी। उसके साथ साथ ईरान यहाँ पे नहीं रुका। ईरान ने क्या किया कि क्योंकि ये जो KH-55 था ये एक बड़ा मिसाइल था जिसकी रेंज मैंने आपको बताया कि 2500 किलोमीटर से ज़्यादा थी, तो ईरान ने इसके स्केल डाउन वेरिएंट्स जो है वो भी बनाना शुरू कर दिए। क्योंकि आपको पता है कि पूरे रीजन के अंदर ईरान की प्रॉक्सीज जो है वो मौजूद हैं। हिजबुल्लाह जो है वो भी ईरान की प्रॉक्सी है। इराक के अंदर भी ईरान की प्रॉक्सीज काम करती हैं। यमन के अंदर भी बेसिकली ईरान अपना डिफेंस जो है वो ईरान से बाहर करता है। इस बात को तो कभी आपको फिर समझाऊंगा, क्योंकि ईरान का जो डिफेंस है वो ईरान के अंदर नहीं है। ईरान का डिफेंस जो है वो ईरान के बाहर है। जिन ममालिक को ईरान अपना दुश्मन बोलता है उनको रोकने के लिए ईरान उनके नज़दीक चला जाता है। जैसा कि अगर इजराइल ईरान का दुश्मन है तो ईरान क्या करता है कि ईरान हिजबुल्लाह जो है वो उसको खड़ा कर देता है। हिजबुल्लाह ईरान के लिए इजराइल के साथ लबनान में लड़ता है। तो ईरान जो है वो अपना डिफेंस अपने दुश्मन के घर के नज़दीक जाके करता है और इसी वजह से ईरान की जो अपनी बाउंड्रीज हैं वो उनको सेफ रखता है कि ताकि अगर कल को कोई ईरान के ऊपर हमला करता है, मेन लैंड ईरान पे हमला करने की कोशिश करता है, तो ईरान अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उनको अनलीश कर देगा और उन ममालिक के ऊपर जो है वो हमले शुरू हो जाएंगे। एनीवे, ये जियोपॉलिटिक्स है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो ईरान ने ये जो KH-55 मिसाइल था ना, इससे मैंने आपको बताया कि इससे उन्होंने सोमार मिसाइल बनाया। ये भी एक क्रूज मिसाइल था, बिल्कुल उसकी कॉपी समझा जाता है। उसके साथ साथ ईरान ने इस सोमार मिसाइल के कुछ स्केल डाउन वेरिएंट्स भी बनाना शुरू कर दिए। इसके अंदर ईरान ने कुछ एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स भी तैयार किए जो कि सी स्किमिंग थे, वो शिप्स के जरिए से भी फायर किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को भी इक्विप करना शुरू कर दिया इन छोटे स्केल डाउन वेरिएंट्स से। ये स्केल डाउन वेरिएंट्स जो हैं ये किसी भी गाड़ी के ऊपर रख के, किसी भी छोटे से ट्रक के ऊपर रख के इनको जो है वो फायर किया जा सकता है। अब सेंटकॉम का ये कहना है कि हमने इराक के अंदर एक ऐसा मिसाइल पकड़ा है जो कि ईरानियन ओरिजिन का है और ये बेसिकली एक क्रूज मिसाइल है जिसको ट्रक के ऊपर रख के फायर किया जाना था, लेकिन ये जो है ये इग्नाइट नहीं कर सका, ये चल नहीं सका और ये कह लें कि मिस फायर हो गया। 3 जनवरी को इराकी पुलिस ने बेबीलोन के नज़दीक इस मिसाइल को ढूंढा। ये मिसाइल लॉन्च ही नहीं हो सका और अपने लॉन्चर से गिर गया और इसका ट्वीट जो है वो सेंटकॉम ने 5 दिसंबर को अपने ट्विटर हैंडल से कर दिया। अमेरिकन और इराकी गवर्नमेंट का कहना यह है कि ईरान इराक के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को जो है वो असला फराहम कर रहा है और ये प्रॉक्सीज अमेरिकन फोर्सेज को निशाना बनाती हैं, इराकी फोर्सेज को निशाना बनाती हैं और उनके खिलाफ जो है वो हमले करती हैं। और ये जो ईरानियन बैक्ड प्रॉक्सीज हैं ये इराकी गवर्नमेंट के लिए और अमेरिकन लेड कोalition फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जो मिसाइल इस वक्त इराक की पुलिस ने पकड़ा है ये बेसिकली कुद्स फैमिली का एक छोटा सा क्रूज मिसाइल है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सोमार मिसाइल का एक स्केल डाउन वेरिएंट है और ये सोमार मिसाइल जो है ये यूक्रेन ने ईरान को सेल किए थे। तो आप कह सकते हैं कि जिस यूक्रेन को अमेरिकन असला फराहम कर रहे हैं,
रशिया के साथ लड़ने के लिए उसी यूक्रेन का एक मिसाइल आज अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका इन प्रॉक्सीज के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाता है कि इन्होंने हमारी फोर्सेस पे 100 से ज़्यादा हमले जो हैं वो किए हैं। और अमेरिकन का कहना ये भी है कि ये जो कुद्स क्रूज मिसाइल है, ये यमन के जो हूती मिलिशियाज हैं जिनको ईरान असला फराहम करता है, ये वो भी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी आयरॉनिक सी खबर थी कि जिस यूक्रेन के लिए अमेरिका के अवाम अपने टैक्सों के जरिए से असला प्रोवाइड करते थे, उसी यूक्रेन की मदद से बनाया गया एक मिसाइल आज अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।